एवरीवन, आज 26 जून है। मुहर्रम हॉलीडे की वजह से मार्केट बंद है, लेकिन इस एक वीडियो में आज आपको पता चलेगा वेदांता की नई लिस्टेड कंपनीज का क्या करना चाहिए आपको, टीटीके प्रेस्टीज और आईसीआरए का डिविडेंड कब और कैसे मिलेगा एग्जैक्ट डेट के साथ। ओएनजीसी में एक बड़ी डील आई है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, मयंक कैटल फूड के ब्रेकआउट के बारे में, और एलएनटी ने जो नया काम शुरू किया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और कुछ अदर शेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो मंडे मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सब कुछ आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता के नई लिस्टेड कंपनीज की। वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील दोनों 15 जून को लिस्ट हुए थे। अब सवाल ये है, इन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल। तो पहले वेदांता पावर को देख लेते हैं। ये कंपनी जो पहले तालवंडी साबो पावर के नाम से जानी जाती थी, पंजाब में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चलाती है। ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट पावर सेक्टर जनरेटर है। लिस्टिंग इसकी हुई थी 41.80 रुपीज पे। अब अच्छी खबर यह है कि आईसीआरए ने इसका क्रेडिट रेटिंग AA यानी कि स्टेबल पे अपग्रेड किया है। मतलब फाइनेंशियली ये कंपनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है पोस्ट डीमर्जर। पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है इंडिया में आने वाले 5-7 सालों में, तो लॉन्ग टर्म केस बनता है, शॉर्ट टर्म में प्राइस वोलाटाइल रहेगा। अब आते हैं वेदांता आयरन एंड स्टील यानी कि VISL पे। ये कंपनी आयरन ओर माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन करती है। लिस्टिंग इसकी हुई थी 20 रुपए पे और आज प्राइस इसका आप देख सकते हैं 30 रुपए के ऊपर चल रहा है, 30.88 रुपीज। लिस्टिंग से 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है सिर्फ कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, VISL यानी कि वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है अभी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ डिलीवरी पे सेल एंड बाय होगी। इसलिए बिना सोचे समझे जंप मत करिएगा। कंपनी के पास 4 बिलियन टन्स के आयरन और रिजर्व्स हैं। ये एक बहुत बड़ी मोट है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस डिस्कवरी अभी भी चल रही है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उनके लिए ये डिप पे एक्यूमुलेट करने का मौका हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो शायद आपके घर में भी यूज होती है, टीटीके प्रेस्टीज। प्रेशर कुकर्स, मिक्सर्स, इंडक्शन कुकटॉप्स। अब ये स्टॉक सिर्फ किचन के लिए नहीं, डिविडेंड के लिए भी काफी पॉपुलर है। कंपनी ने फिस्कल ईयर 26 के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर बात करें कि डिविडेंड कितना मिलेगा, तो 6 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेंगे। एंड असली बात यह है कि ये डिविडेंड कब और कैसे मिलेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं आपको अब कुछ डेट्स बताने वाली हूँ। अब ये 4 डेट्स याद कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी। सबसे पहले 28 जुलाई 2026 ये लास्ट डेट है शेयर्स खरीदने की। अगर 28 जुलाई तक आपके पास टीटीके प्रेस्टीज के शेयर्स हैं तभी डिविडेंड मिलेगा। एक दिन भी लेट खरीदा तो मिस हो जाएगा। नेक्स्ट 29 जुलाई 2026 रिकॉर्ड डेट है। एक्सचेंज इस दिन चेक करता है कि कौन होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट डेट है 4 अगस्त 2026 AGM होगी जहां डिविडेंड ऑफिशियली अप्रूव होगा। एंड लास्ट डेट इज 18 अगस्त 2026। इस दिन से 6 रुपए पर शेयर आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा। तो सोचो, अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो 6000 सीधे आपके अकाउंट में बिना कुछ किए, सिर्फ शेयर्स होल्ड करके। और सिर्फ डिविडेंड नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। Q4 फिस्कल ईयर 26 में प्रॉफिट 190% जंप किया लास्ट ईयर से। रिवेन्यू में 12% का ग्रोथ आया। जियोजेट ने स्टॉक का टारगेट 689 रुपीज दिया है और अभी प्राइस है 563 रुपीज। मतलब कि 22% अपसाइड भी पॉसिबल है डिविडेंड के ऊपर से। एक एक्स्ट्रा ट्रिगर भी है दोस्तों, अभी LPG शॉर्टेज की खबर आ रही है। लोग इंडक्शन कुकटॉप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टीटीके प्रेस्टीज के साथ फायदा होगा इस डिमांड से। अब बात करते हैं आईसीआरए की, और ये वीडियो का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है। पहले समझते हैं कि आईसीआरए क्या करता है। ये इंडिया की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडीज ग्रुप की कंपनी। जब भी कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है या बॉन्ड्स इशू करता है, आईसीआरए उसी कंपनी को रेटिंग देता है। बेसिकली आईसीआरए वो जज है जो डिसाइड करता है कि ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है या नहीं।
इस साल आईसीआरए ने अपनी 35th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और सेलिब्रेट कैसे किया, उन्होंने शेयर होल्डर्स को 105 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। ये देखिए कि ये 105 रुपए बन कैसे रहे हैं। तो 70 रुपए इनका रेगुलर एनुअल डिविडेंड है और 35 रुपए स्पेशल डिविडेंड है, क्योंकि इनका 35th एनिवर्सरी है जो कि गिफ्ट दिया गया है शेयर होल्डर्स को। फिस्कल ईयर 2026 के अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो इनका रेवेन्यू 5,995 करोड़ है, जो कि पिछले साल से 20% ज़्यादा है। इनका नेट प्रॉफिट 1,825 करोड़ है, जिसमें कि 6.6% की ग्रोथ है। अब आप इनके डिविडेंड डेट्स को भी नोट कर लीजिए। 22 जुलाई 2026 लास्ट डेट शेयर्स खरीदने की, इसके बाद अगर खरीदा तो 105 नहीं मिलेंगे। 23 जुलाई 2026 रिकॉर्ड डेट है। 21 अगस्त 2026 तक 105 रुपए पर शेयर बैंक में आएगा। आईसीआरए का एक शेयर अभी 5,381 का है, यानी कि 5,381 रुपीज का। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, ये एक प्रीमियम क्वालिटी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है। 5 साल में डिविडेंड 17% एनुअली ग्रो किया है। अब बात करते हैं सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स की। ये कंपनी पॉलिस्टर और नायलॉन यार्न बनाती है, ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। कंपनी ने हाल ही में एक पॉजिटिव काम किया है, 44 करोड़ का बायबैक कंप्लीट किया है 110 रुपए पर शेयर में। बायबैक का मतलब सिंपल होता है दोस्तों, मतलब कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीदती है मार्केट से, जो सिग्नल देता है कि मैनेजमेंट को लगता है स्टॉक अंडर वैल्यूड है। लेकिन एक कंसर्न भी है। Q4 फिस्कल ईयर 26 में कंपनी को 59 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हुआ था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12.69 करोड़ प्रॉफिट भी था। अब ये लॉस क्यों हुआ ये समझते हैं। मेनली एक्सेप्शनल आइटम्स और फॉरेक्स लॉसेस की वजह से। फिस्कल ईयर 27 में रिकवरी पॉसिबल है अगर एक्सपोर्ट्स में डिमांड आए। डिविडेंड इसका अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लॉस के कारण इस साल शायद ना आए। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप इस पे वॉच रखिए, एंड जो एंटर करना चाहते हैं आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा। एक छोटी सी कंपनी है राजकोट गुजरात में, मयंक कैटल फूड। ये मेज ऑयल और कैटल फीड बनाती है। बहुत ग्लैमरस बिजनेस नहीं है, पर नंबर्स देखो तो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक 144 रुपए से रिकवर करके 233 पे आ गया है, यानी कि 61% रिटर्न थोड़े ही मंथ्स में। कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मयंक ऑल इन वन और मयंक हाजमा हाजम, इनकम डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब असली पॉइंट ये है, स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई यानी कि 234.70 रुपीस के बिल्कुल पास चल रहा है। मंडे के लिए एक सिंपल रूल है, अगर मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक 234.70 रुपीस के ऊपर क्लोज करे हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। अगर वॉल्यूम नहीं आया तो रेजिस्टेंस पे स्टक करेगा, तब वेट करो। स्मॉल कैप है, पोजीशन साइज छोटी रखो, स्टॉप लॉस जरूर से लगाओ। अब बात करते हैं इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स की। ये बीएसई लिस्टेड स्मॉल कैप स्टॉक है। टोनर, कार्ट्रिजेस और प्रिंटर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। यहाँ एक ऑनेस्ट बात दोस्तों, ये स्टॉक में डेली वॉल्यूम बहुत कम होता है। कम वॉल्यूम का मतलब है अगर आप बड़े क्वांटिटी में खरीदो या बेचो तो प्राइस बहुत मूव करता है, इसलिए ट्रैप होने का रिस्क ज्यादा रहता है। इन स्टॉक्स में तभी जाओ जब कोई स्पेसिफिक न्यूज हो, बोनस अनाउंस हो या वॉल्यूम सडनली बढ़े। बिना किसी ट्रिगर के सिर्फ अच्छा लगता है की वजह से मत घुसना। L&T, ये नाम आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। मेट्रो, हाईवेज, डैम्स, डिफेंस इक्विपमेंट, L&T होता है वहां पे। अब एक नई कहानी शुरू हो रही है। 20 जून 2026 को L&T की सब्सिडरी Vyoma.ai ने LT डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट की है। मतलब कि L&T अब डेटा सेंटर बिजनेस में सीरियसली घुस रही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग बूम चल रहा है। हर बड़ी कंपनी को डेटा सेंटर्स चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, और L&T इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 47% है। डिफेंस में भी काम चल रहा है। जनरल एटॉमिक्स के साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग डील है इंडिया में। L&T एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पता भी नहीं होगा और 5 साल बाद 2 से 3 टाइम्स हो चुका होगा। लार्ज कैप, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ग्रोइंग सेक्टर्स। नेक्स्ट है ONGC, इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑयल कंपनी। इंडिया का 70% क्रूड ऑयल और 84% नेचुरल गैस ONGC से आता है। अब एक बड़ी डील की बात करते हैं जो अभी अभी अनाउंस हुई है।
ओएनजीसी और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एक टेक्निकल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये डील वेस्टर्न ऑफशोर बेसिन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है। एंड बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम वही कंपनी है जिसने नॉर्थ सी में डिकेड्स तक ऑयल फील्ड्स ऑपरेट किए हैं। उनका एक्सपर्टीज अब इंडिया के ऑफशोर बेसिन्स में आएगा। मतलब जहां ओएनजीसी पहले से वेल्स ड्रिल कर चुकी है, वहां ब्रिटिश पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में प्राइस ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये डील बताती है कि ओएनजी सिर्फ अपने दम पे नहीं, ग्लोबल पार्टनरशिप्स बना रही है। अगर आप Q4 फिजिकल ईयर 26 रिजल्ट्स देखो तो 10,819 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि 45.6% जंप ईयर ऑन ईयर। ये सब्सटैंशियल है। अब डिविडेंड की बात करें तो दिसंबर 2025 में 6.25 रुपीज़ पर शेयर इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। बोर्ड ने ₹1 पर शेयर फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। एजीएम में अप्रूव होगा। एजीएम इसका 30 अगस्त 2026 को होने वाला है। टोटल एनुअल डिविडेंड इस साल ₹13.50 पर शेयर होगा, यानी कि 5.17% यील्ड। अगर आप कंपैरिजन करो एसबीआई के एफडी से, तो अभी रफली 6.5 से 7% दे रही है एसबीआई की एफडी। एंड ओएनजीसी 5.17% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, प्लस स्टॉक का अपसाइड भी। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है ₹345। अभी स्टॉक्स ₹233 के आसपास है। 52 वीक लो ₹228 है। मतलब स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। ये लेवल टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। अब 5 एक्स्ट्रा स्टॉक जो मंडे के लिए वॉच लिस्ट में होनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, एवियोनिक्स। इंडिया का डिफेंस बजट हर साल बढ़ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट से ऑर्डर लेता है। विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। मेक इन इंडिया का रियल बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में। आपका फोन, टीवी, एलईडी बल्ब डिक्सॉन के फैक्ट्री में बना हो सकता है। एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट प्ले ग्लोबल कंपनीज इंडिया शिफ्ट कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। 3400 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ऑर्डर्स रिसेंटली मिले हैं एंड इंडिया में ईवी रिवोल्यूशन का ये लीडर है। जैगुआर लैंड रोवर भी इंटरनेशनल में रिकवर कर रही है। फिजिकल ईयर 27 अर्निंग्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगला है सन फार्मा। 271 करोड़ रुपीस का इनोवकेयर लाइफ साइंसेस एक्विजिशन 31 जुलाई 2026 को क्लोज होगा। फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर है, रिसेशन में भी डिमांड होती है। ग्लोबल जेनरिक मेडिसिन में इंडिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। नेक्स्ट है वोल्टास, जो कि इंडिया का नंबर 1 एसी ब्रांड है। Q1 फिजिकल ईयर 27 में 10 लाख एसी बेच दिया है एंड ये 5% मार्केट शेयर भी है। एंड एलपीजी शॉर्टेज का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि लोग गैस स्टोव से इंडक्शन पे शिफ्ट हो रहे हैं। वोल्टास वहां भी है। ये डेट्स आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, क्योंकि डिविडेंड मिस करना मतलब पैसा मिस करना। रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले शेयर्स खरीदना मैंडेटरी है डिविडेंड के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दे रही हूं यहाँ पर वीडियो में, प्लीज आप इसे जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपनी खुद की रिसर्च और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही करें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मंडे का मार्केट ओपन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।